तो गाइज आप सभी को पता होगा फेम 2 वाली सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट हो चुकी है एंड आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो सब्सिडी मिल रही है, काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में सब्सिडी मिल रही है, काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक में भी। एंड मेरे को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि यार इसमें कितनी सब्सिडी मिल रही है, इसमें है या नहीं है। गाइज मैं सभी का तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं आपको कुछ इस वीडियो में टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा फेम 2 की एंड कौन कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ईजिली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि ईजिली आपको इसमें सब्सिडी मिल सकती है नहीं मिल सकती, वो भी आप जो है डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है फेम 2 के, तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर जो है कंपनी का अप्रूवल देखना पड़ेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ले रहे हो तो वो कंपनी जो है फेम 2 में अप्रूवल होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अप्रूवल होने के लिए कुछ इसके पॉइंट है, तो जैसे कि उस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिथियम आयन की बैटरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कहता है कि लीड एसिड बैटरी में जो है सब्सिडी मिलती है तो आप ना लेना, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आए थे स्टार्टिंग में तो वहां पर जो लीड एसिड में सब्सिडी मिलती थी, बट गाइज अभी गवर्नमेंट की तरफ से लीड एसिड बैटरीज में कोई भी लीड एसिड बैटरीज में आपको सब्सिडी नहीं मिलती, लिथियम आयन बैटरीज में ही सब्सिडी मिलती है। तो ये फेम 2 में आता है। सेकेंड पॉइंट गाइज आपको उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज जो है कम से कम रेंज जो है 80 किलोमीटर तक की होनी चाहिए, 80 किलोमीटर के ऊपर ही रेंज होनी चाहिए। तो गाइज आपको इजीली पता चल सकता है कि 80 किलोमीटर की रेंज दे रही है तो आपको इसमें अप्रूवल हो भी सकता है, बट आपको सबसे पहले कंपनी का अप्रूवल चेक करना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ पर जो है 80 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड भी आपको यहाँ पर डिपेंड होता है कि फेम 2 अप्रूवल होने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड होना चाहिए। अगर 40 किलोमीटर पर आवर तक के स्पीड से कम है तो उसमें गाइज फेम 2 वाली सब्सिडी अप्रूवल नहीं होती, आपको कुछ भी यहाँ पर जो सब्सिडी नहीं मिल सकती। कम से कम 40 के ऊपर ही आपको यहाँ पर जो स्पीड होना चाहिए। सेकेंड गाइज पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट बैटरी की तरफ से। तो जी हाँ गाइज यहाँ पर मेन पॉइंट, यहाँ पर जो तीनों पॉइंट अगर होते हैं तो उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पर जो बैटरी के बारे में आपको देखना है। अगर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 किलोवाट यानी 2 किलोवाट आवर की बैटरी यूज की गई है तो आपको लगभग 1 किलोवाट आवर का बैटरी का आपको सब्सिडी 15,000 मिलता है, तो 2 किलोवाट आवर का आपको सब्सिडी 30,000 रुपये का मिलने वाला है। वो गाइज सब्सिडी का जो आपको मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा वो भी मेरे को काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो गाइज ये जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्टली कंपनी को मिलती है, जैसे कंपनी ये पॉइंट कवर करती है उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजती है। तो उसके बाद गाइज जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अप्रूवल होती है उसके बाद आपको डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में मिलती है वो यहाँ पर जो सब्सिडी वगैरह कट होने के बाद ही मिलती है। यानी सीधा सीधा यहाँ पर जो सब्सिडी जो आती है वो कंपनी को मिलती है, उसके बाद वो प्राइस कट करके आपको एक शोरूम देती है। आपको कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा पे करने के बाद में बैंक अकाउंट में आएगा वैसा कुछ प्रोसेस नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से डायरेक्टली आपको सब्सिडी वगैरह कट होकर आपको एक शोरूम के प्राइस जो है कंपनी देती है। तो ये तो हो गई गाइस बात फेम 2 के। तो कुछ कंपनी यहाँ पर जो ऐसी भी है उनके यहाँ पर जो है ये सारे पॉइंट कवर होते हैं, बट फिर भी वो फेम 2 में अप्रूवल नहीं ले पाती है। कुछ उसके पॉइंट होते हैं, कुछ उसके रीजन भी होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, कुछ वो कंपनी की बात है। बट अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंपनी है, बट गाइज कुछ ऐसी कंपनी है उन्होंने अप्रूवल ले चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के लिए सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का हम नाम नहीं ले सकते, बट बड़े बड़े जो है उसके हम यहाँ पर जो नाम लेते हैं। सबसे पहला जो है हीरो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर आती है उसमें गाइज काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में फेम 2 वाली सब्सिडी मिलती है, तो इसीलिए हीरो के इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होते हैं वो काफ़ी आपको ईजिली एंड काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद ओकिनावा के काफ़ी मॉडल है, उसके बाद आपको टीवीएस iQube मिल जाती है, बजाज चेतक एंड बजाज चेतक का प्राइस इंक्रीज कर दिया था, तो उसके बाद अभी सब्सिडी बढ़ाने के बाद इसका प्राइस कम हो सकता है। उसके बाद रिवॉल्ट का इलेक्ट्रिक बाइक है, एथर 450X है एंड काफ़ी थोड़े और भी यहाँ पर जो है कंपनी हो सकती है वो अप्रूवल ले रही होगी, उसका अप्रूवल हो जाएगा कुछ दिन के बाद। बट अभी जो फिलहाल के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया है वो काफ़ी दिन से यहाँ पर जो अप्रूवल लेकर बैठी है एंड काफ़ी अच्छा कस्टमर को रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है दिखा रही है, काफ़ी अच्छे इनके सेल्स भी हो रहे हैं। तो गाइज ये थे कुछ फेम 2 की सब्सिडी के टर्म्स एंड कंडीशन का एंड काफ़ी सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे कि यार इस पर कितनी सब्सिडी, इस पर कितनी सब्सिडी है। तो अगर और भी कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव होता हूँ, वहाँ पर आपको ईजिली यहाँ पर जो रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इस अमेजिंग वीडियो के साथ। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।